ख़त्म सारा कुछ, यानी नॉर्मल पेड़ 70 लाख का मेरे लाश। तो महराज साहब मालिक हैं एमएलए, उन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं वो माफिया। तो मैं तो कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे बड़ा माफिया जो है ये बिजली डिपार्टमेंट है। इन्होंने कारण खाली ये बिजली महकमे की इसी पीडीडी वालों की इनकी गफलत, इनकी लापरवाही से मैं पीडीडी वालों को जो बनेगा मैं उनसे लूँगा और उन्हें देना होगा। इधर तो ये लकड़ियों के पोल लगाए थे, इस पर जाओ यार, इधर जहाँ भी जाओ वहाँ कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस यही है जो कुछ है। अब वो क्या है क्या नहीं ये जाने वो लोग, तो उनका काम। हादसा नहीं हुआ तो गाड़ी को उठा बस वही कहना था। मेरी फोन पे बात हुई उनसे कि मसला क्या हुआ, ये वापस बंदे को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं यहाँ से कोई साले मुझे फ़ोन कर रहे हैं। हम क्या बिजली डिपार्टमेंट के साले लगते हैं? शख्स घर बनाता है और कई साल जो है उसे घर बनाने में लग जाते हैं, लेकिन बिना बुलाए यहाँ आग लगती है तो पूरा जो है उजड़ कर जो है वो रह जाता है। आपने हाल ही में देखा हो शाम को जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है वो त्रौन पंचायत के वायरल हुए थे कि जनाब एक घर में जो है आग लगी और 3 मंजिला मकान जो है वो जलकर राख हो गया है। अभी हम वहीं पर है, लेकिन यहाँ पर मकामी लोग और जिनके घर है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी हम तक मिले कि जनाब पीडीडी जो यहाँ पर जो है वो बिजली खास पर हुआ, जिस कारण से जो है आग घर में लगी और आग जो है वो जलकर राख होगा और एक ही मंजिल जो है यहाँ पर बचा हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी चंद कटोच सर। बताइए ज़रा कैसे आग लगी और कितने बजे आग लगी? ये कोई 7:45 बजे का वाक़या है सर। ये यहाँ से ये जो मेरी सर्विस लाइन थी यहाँ शार्ट उसको पड़ी तो चिंगारियाँ निकली। तो मैंने सोचा ऐसे, मैं उस शेड में था वहाँ, मैंने भी ऐसा ढीला लिया। मैंने कहा ऐसा होगा, ये चढ़ करती है, ये तार करती है। मैं फिर सो गया। 7:45 बजे के बाद ये पोस्ट वाले जो हैं, इन्होंने पोस्ट वाले ने हल्ला गुल्ला किया क्योंकि यहाँ आग लगी है। आग लगी तो ऐसी लगी कि यहाँ पूरा मेरा जो था सामान, हर कंबल चादर जो भी था ये यहाँ पर था। इधर से लगते वहाँ उस साइड में भी तो वहाँ थे सिलेंडर 2, जिस वक्त वो सिलेंडर 2 फटे, फिर पूरे मकान को आग लग गई। कोई अंदर आने का कोई सोर्स नहीं रहा। जितना भी इसमें माल, जितनी मेरी जो भी 34-35 साल की जो लड़का है उसने भी 22-24 साल नौकरी की है, जो भी बाप बेटे ने मिलकर बनाया था, ख़त्म सारा कुछ, यानी नॉर्मल पेड़ 70 लाख का मेरे लाश। कारण खाली ये बिजली महकमे की इसी पीडीडी वालों की इनकी गफलत, इनकी लापरवाही से। कितनी बार मैं डी साहब के पास गया हूँ, सिर्फ लिख कर देते हैं हाँ जी AW साहब को, उन्होंने जेई साहब को लिखना, हाँ जी लिख दिया, वो जेई साहब ही नहीं मिलते हमें। कोई लाइन मैन ही नहीं है यहाँ, मैं कहता हूँ कोई लाइन मैन ही नहीं है। ऐसे कोई एक बेचारा रखा ऐसे टेम्परेरी, वो क्या करेगा, मरने के लिए आना है। तो वो पार के डार साहब है। मैं शुक्र करता हूँ कि मैं वो फिर भी वक्तन हमें वो लाइट कहीं से कुछ कर देते हैं, नहीं तो कोई नहीं। तो ये वाला छत कैसे बचा? फायर एमरजेंसी गाड़ी ये जो मेरा भाईचारा है, ये हिंदू मुस्लिम जितना भी, ये टैंकियाँ इन्होंने पानी से, ये जब तक पानी था वो टैंकी बड़ी, वहाँ से मोटर लगाई, कुछ चारा नहीं लगा बनने। फिर हमारे डोडा SSP साहब जो बहादुर हैं, उन्होंने फायर सर्विस वहाँ से भेजा, जो कि यहाँ का रास्ता 2.5-3 घंटे का 40 मिनट में यहाँ वो पहुँचा। उन्होंने ये मेरा मकान उस वक्त ये बचा, ये जो बचा नीचे उसकी तरफ से बचा, बाकी क्या बचा? सिर्फ यही है और कुछ नहीं बचा। फायर एमरजेंसी गाड़ी भाला में नहीं थी क्या? वहाँ कहाँ, पहले सुना था हमने कि वो सुना था हमने भी कि वहाँ पर है, लेकिन अब ये क्या बोले महकमा रखता है नहीं रखता है। हम चाहते हैं कि वहाँ मौके पर कोई गाड़ी हो वक्तन। ये तो मेरे साथ हुआ, कोई बेचारा गरीब जिसको बिल्कुल रोटी नहीं। आपसे जानना चाहूँ, आपने कहीं गवर्नमेंट जॉब भी की है? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर हुए? जी सर, मैं को रिटायर से हूँ 2013 में। लास्ट में DC साहब से या फिर खास करके पीडीडी महकमे से क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से भी मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आपकी तरफ से भी आया वाकया आपने देखा है तो पीडीडी वालों को यहाँ आकर यहाँ अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक कोई नहीं आया है। जो मेरा लॉस हुआ है मैं पीडीडी वालों को जो बनेगा मैं उनसे लूँगा और उन्हें देना होगा। तो DC साहब से क्या अपील? मेरी DC साहब से यही अपील है कि वो यहाँ पर आएँ। डोडा SSP साहब हैं, SDPO साहब भद्रो हैं, अफसर चौकी भाला हैं, कोई भी महकमा जो है वो आए, देखे आया कि क्या मौके की क्या नज़ाकत है। मैं बस यही मेरी अर्ज है, ये तारों को सारों को देखे क्या हाल है ये करेंगे ये और आपसे भी मेरी गुजारिश है। तो
बस यही गुजारिश है कि मेरी आप ही उनको थोड़ी सी। चलिए और भी लोग हैं, इनसे जाने आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? ये मुझे लगता है लापरवाही। देखिए आप भी यहाँ पर तार जो है एक मकान के साथ में ही, अगर थोड़ी सी हवा यहाँ पर पड़ेगी ना, मुझे लगता है ये टीन के साथ भी टच यहाँ पर हो सकती है जनाब। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप इन पोलों की हालत देखिए, ये कैसे टेढ़े हुए पड़े हैं। अगर इनको कोई गांव का आदमी ठीक करना चाहे तो उनकी तो ये कर नहीं सकते जब तक कि वो नहीं आए। वो क्यों इतनी गफलत करते हैं, हम तो हैरान हैं, परेशान हैं। इस वक्त भी कहीं तार कहाँ गिरी है जनाब? उधर नहीं, वो हमारे गांव से नीचे ऊपर से जनरल लाइन लगी है और नीचे से हमारी वो छोटी लाइन है। परसों भी गिरी, वो परसों भी किसी ने नहीं उठाया, कोई टस से मस है। अभी मैंने डी साहब को महकमा कोई नहीं आता इधर। अभी मैंने डी साहब को फ़ोन किया है कि वहाँ तार है, वो अगर गिर गया हम उठा नहीं देंगे, वहाँ गाँव का खतरा है। रात को भी आ गए रास्ते में, बिल्कुल आप चलो देखो वहाँ क्या है। जानी नुकसान नहीं हुआ, उसको लाख लाख शुक्र है, लेकिन माली नुकसान काफी हुआ है। बीवी इसकी यही इस घर में सोई हुई थी। जब उधर से उन्होंने हंगामा उठाया तो वो उसको बाहर भागी। वो ये उधर नीचे उस शेड में सोता है वहाँ, ये हाँ उधर सोया था। ये जब इसको जगाए भाई तू आ, ये आग लगी है, ये कहता बुझाओ यार, कहाँ लगी आग? अब इसको थोड़ा पता है इतनी आग लगी। जब उसकी बीवी ने कहा हमारे घर को लगी, तब जा कर के ये सारा आग, तब तक सरसी, धरियान, ये धमाल, ऊपर वो क्या कहते हैं भतड़ी, त्रौंड, ये जितना भी एरिया, तब तक यहाँ तक लोग पहुँच चुके थे। और फिर उन लोगों ने आकर यहाँ पानी वगैरह फेंका। साथ में जब फायर सर्विस आई तब जा कर के ये सारा, फायर इमरजेंसी गाड़ी हो तो बड़ा टाइम लगा हो ना। डोडा से नहीं, बहुत जल्दी पहुंची वो। डोडा से इतनी जल्दी में पहुंचना, 40 मिनट में यहाँ गाड़ी पहुंचनी, ये मजाक नहीं। भाला में भी होनी चाहिए ना, सुना था कि उधर भी है। अब ये तो हम कहेंगे कि भाला छोड़कर हम तो कहते त्रोन में होनी चाहिए। जब तक भाला से है जरूरी बात है। हाँ, और क्या यहाँ सेंटर है, यहाँ जरूरी बात है। देखिए ना, लास्ट में क्या कहेंगे आप पीडीडी महकमे को, आपका क्या मैसेज रहेगा? जी उनको मेरा मैसेज यही है कि इन अपने पोलों को ठीक करें, लाइनों को ठीक करें। आई समझ नहीं। आपसे जानो, इधर लोहे के पोल देखे भी नहीं, इस एरिया में तो है ही नहीं कहीं। इधर तो ये लकड़ियों के पोल लगाए थे। इस पर जाओ यार, इधर जहाँ भी जाओ वहाँ कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस यही है जो कुछ है। अब वो क्या है क्या नहीं, ये जाने वो लोग, तो उनका काम। चलिए जी, बहुत दुख होता है। पीडीडी महकमा, जब हम डोडा में खबर मैंने आपको बताई थी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास पोल ऐसे ही वहां पर पड़े हुए थे, लोहे के पोल, तो मुझे लगता है अगर वो वहां पर अभी भी वैसे हैं तो जनाब इन जगहों के लिए भेजने चाहिए। साफ तस्वीरों में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है अब डिजिटल इंडिया बताया जाता है, लेकिन त्रोन का इलाका आज भी उसी दौर में जी रहा है जहाँ पर आज भी लकड़ियों के पोल है। लेकिन क्या करेंगे इंतजामिया से, और साथ साथ में सरकार बनी है। एमएलए साहब हैं आपके, उनसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? उनसे ये है कि उनको यहाँ आना चाहिए। मैं नहीं कह सकता इस वक्त वो कहाँ हैं, लेकिन उनके कुछ ये कहते हैं जो आगे हाँ वर्कर हैं, वो यहाँ आए थे, वो अभी इधर ही हैं। तो मैं उनसे यही करूँगा कि वो जितनी भी मदद हो सकती इसकी मदद की जाए। लक्ष्मी चंद की जितनी भी उनसे हो सकती है उतनी वो मदद करें। आप भी लोकल हैं यहाँ? हाँ, मैं क्या कहेंगे आप, कैसे आप भी शाम को? हाँ, मैं हमने जब सुना तो हम भी जल्दी, हालांकि हमारा घर थोड़ा दूर है, 1-2 किलोमीटर है यहाँ से दूर। हम जब तक यहाँ पहुँचे थे, यहाँ बहुत आग थी, मतलब बुझाने के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी कोशिश की लोगों ने। लोग यहाँ लगे हुए थे ऑलरेडी। तो फायर सर्विस को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फायर सर्विस के बारे में आपने पूछा था, पहले भाला में हुआ करती थी, वहाँ के 2-4 लोगों ने वो लाई थी उन्होंने, और तहसीलदार साहब ने उनको ये बोला था कि जब तक हमें कोई बिल्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तब तक आप किराया लोकल बॉडीज़ जो है लोकल जमा करके। तो फिर मेरी सुबह ही उनसे बात हुई, जो लोग थे वो जिन्होंने उस फायर सर्विस को लाया था, तो उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना ये था कि 2-3 महीने हमने यहाँ रखी, ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं तो इनका क्या फ़ायदा है, इसलिए डोडा ही ले गए वो। तो हादसा नहीं हुआ तो गाड़ी को उठा, बस वही कहना था। मेरी फ़ोन पे बात हुई उनसे कि मसला क्या हुआ, ये वापस क्यों चली गई? बोला एक तो वो उन्होंने, तहसीलदार साहब ने बोला था कि कुछ टाइम में हम जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उनके लिए, तब तक आप लोकल बॉडीज़ जो है किराया देते रहो। उनके जो रूम का किराया था उन्होंने दिया भी, 4-5 महीने वो चली, लेकिन बाद में ऐसा सुनने को आया, मैंने आज बात की थी उनके साथ, उन्होंने कहा कि जब हादसा ही नहीं हुआ तो हमें डोडा में वो फायर सर्विस लगती है तो हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ से। लास्ट में पीडीडी को क्या कहेंगे आप, इसकी वजह से यह हादसा? पीडीडी
का बहुत बड़ा मसला है ये। यहाँ तो बिल्कुल मैं समझता हूँ सबसे निकम्मा जो डिपार्टमेंट है अभी इस दौर में पीडीडी का है। क्योंकि आप देखो महीने पे आते हैं वो किराया 700-800 लेके बस, और आगे पीछे हमें वो दिखते नहीं है। लाइट आती है इधर पूरी? लाइट कहाँ आती है सर? कल शाम को हवा जैसी आई थी, रात को बूंदे, अभी आप देख सकते हो ये पानी से बाहर आप देख सकते हो कहीं बूंदे, रात को लाइट ही नहीं थी। लाइट का सर बहुत सिस्टम है, अभी तक लाइट नहीं है, ये बहुत अफसोस की बात है। तो क्या ही आप भी यहीं, जरा आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी यहीं रहने वाले हैं? जी सर, यहीं पे रहता हूँ, साथ में मेरा घर है। साथ में, तो आपसे जानना चाहूँगा, हादसा तो हो गया, नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन आप इस महकमे को क्या करना चाहिए आगे, जैसे कोई और हादसा? देखो सर, ये महकमा जो है ना, तो यहाँ पे आपने जो महराज साहब मालिक हैं एमएलए, उन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं वो माफिया। तो मैं तो कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे बड़ा माफिया जो है ये बिजली डिपार्टमेंट है। इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा को लूट के रखा है, किराया 700-800 लेते हैं लोगों से, ये पूरा फ्लैट रेट। और बिजली का आप देख सकते हैं कि एक भी पोल, देखो लकड़ी के पोल है, ये लोग जो हम लोग हैं गांव के, हमने पैसे 50 रुपये 100 रुपये जमा कर करके ये पोल लगाए, ठीक है। और इस पे एक इंसुलेटर भी नहीं है। जब भी आप फ़ोन करो इनको, इंसुलेटर मांगो इनसे, तो ये कहते हैं जी हमारे पास कुछ नहीं है, प्राइवेट हो गया है। भाई प्राइवेट हो गया तो कहाँ है वो? अभी एक घर जला है, कल हो सकता है किसी और के घर में हादसा हो, ठीक है ना। मगर इन्होंने क्या है, वो गुंडा राज जो है ना, जो एक लफ्ज़ अभी महराज साहब मलिक जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने वो सही लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है इसमें इन्होंने गुंडा राज चलाया हुआ है। ख़ास करके ये बिजली डिपार्टमेंट जो है, ये तो मैं कहता हूँ कि एक जेई साहब को हम फ़ोन करते हैं, उनको जेई बनाया गया किस बात के लिए बनाया? कि लोगों की मदद, उनको पैसा मिलता है, जो हम लोग जो टैक्स भरते हैं उनसे उनको तनख्वाह मिलती है, ठीक है। हम उनको फ़ोन करते हैं कि सर फलानी जगह पे 4 चाली हुई है, वहाँ पे मस्जिद का इन्वर्टर जल गया, फ्रिज जल गए, किसी का राइस कुकर जल गया, किसी का टीवी जल गया, इधर कम से कम 20-22 लाख का नुकसान हो गया। लेकिन आगे से हमें जवाब क्या मिलता है, वो फ़ोन काटते हैं और दूसरे एक बंदे को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं यहाँ से कोई साले मुझे फ़ोन कर रहे हैं। हम क्या बिजली डिपार्टमेंट के साले लगते हैं? हम जो तनख्वाह उनको देते हैं, जो पैसा हम टैक्स भरते हैं, उसकी वो पैसा वो लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि वो हमें गालियाँ दें। हम क्या गालियाँ सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं? जेई साहब ने गालियाँ दी हैं? बिल्कुल। और जेई साहब का नाम हाँ रफ़ीक साहब, वो हमारे भद्रवाह से, ठीक है। वो यहाँ पे आए और दूसरे दिन यहाँ पे आए, हमने उनको बोला कि आपका काम गालियाँ देना। मैंने कहा जेई साहब आप मुझे एक बात बताओ, हम ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, यही 10वीं 12वीं हमने भी पढ़ी है, लेकिन आपने जो डिग्री ली है ये क्या गालियाँ देने की डिग्री थी जिसकी वजह से आप जेई बने हो, या कुछ पढ़ के आप जेई बने हो? तो उसमें क्या होता है कि उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब ट्रांसफ़र कर दी गई, कहाँ भेजा होगा, वहाँ भी कल लोग फ़ोन करेंगे, उनको भी गालियाँ निकालेंगे। तो इसका मसला ये नहीं है कि आप कोई हमें गाली निकाले, कोई महकमे का आदमी हमारे साथ बदतमीजी भी करे, ये नहीं कि अगर सिविल बदतमीजी करे तो उसके लिए कानून है। तो अगर कोई महकमे का बदतमीजी करे उसके लिए कोई कानून नहीं है। मैं तो कहता हूँ सस्पेंड कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, उनको नौकरी से निकाल दो। जो अच्छे से अपना काम नहीं जानते करना कि कैसे हमने काम करना, उनको निकाल दो नौकरी से, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। इधर नुकसान हुआ है तो मुझे लगता है पीडीडी को ही देना चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि एक एक पाई जो है ये पीडीडी जो डिपार्टमेंट है उनको देना है, क्योंकि ये तो शुक्र मनाओ यहाँ पे इतने लोग हैं, हमारा भाईचारा जो आपसी भाईचारा हिंदू मुस्लिम का है वो बहुत तगड़ा है, माना जाता है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो सुंडा त्रोन का भाईचारा अपना है हिंदू मुस्लिम का, ठीक है। इन लोगों ने, एक लड़का है हमारे यहाँ पे जिसका नाम मुबश्शिर है, आग लगी हुई थी और लड़का छत पे चढ़ा है उस वक्त, और उसके साथ एक अजय लड़का इस घर का है इस साइड से, वो लड़के उस टाइम उन्होंने हीरो का रोल निभाया है, ठीक है। जब तक फायर ब्रिगेड आती तब तक उन्होंने इस मकान की आधी आग बुझा दी उन लड़कों ने, ठीक है। हम इस वक्त इतने डरे हुए थे कि लड़के तो ऊपर चढ़ गए, यहाँ पे सिलेंडर 2 फटे, हो सकता है कोई और सिलेंडर हो वो फट जाए, यहाँ पे हमारे जाने ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ उन लड़कों का जिगरा देख के, उन लड़कों का जिगरा देखो, वो 18-19 साल के लड़के हैं और उन्होंने इतनी हिम्मत की कि ये पूरे आधे घर की उन्होंने आग जलाई। उसके बाद जो हमारा ये फायर ब्रिगेड वाले हैं इनके वो गाड़ियाँ पहुंची, उन्होंने बेचारों ने उन्होंने बहुत हिम्मत की उन्होंने। हालांकि हमारी रोड की इतनी खस्ता हालत है, 12 किलोमीटर रोड, आप शायद अभी उस रोड से आए, कि रोड पर गाड़ी चलाने के लिए रोड ढूंढनी पड़ती है, रोड नहीं दिखती आपको आगे, आपको ढूंढनी पड़ेगी रोड कहाँ से है। लेकिन वो फिर भी डोडा से 45 मिनट में यहाँ पे सोंडा में पहुँचते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी कोशिश की यहाँ पे पहुँचने की। हालांकि ये मेरे मामा जी हैं लक्ष्मी, इनका नुकसान जो हुआ है वो तो कम से कम 60-70 हज़ार का जो ये लाख का बोल रहे हैं, उसमें मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा हुआ होगा।
ये तो नॉर्मली इन्होंने बताया जो तो हमें पूरी जिंदगी लग जाती है एक देखो मकान को सर, बनाने इन्होंने अपनी जो नौकरी 33 साल या 34 साल जो नौकरी की उसका पूरा जमा पूंजी जो था इस पे लगाया, बल्कि लोन बैंक से लोन, परसों इन्होंने, मेरे को पूरा पता, परसों इन्होंने लोन लिया था, 3 लाख का लोन लिया था। उसमें क्या हो गया कि इन्होंने 40-42 हज़ार रुपये कुछ उधर रखा था वो रहने के नीचे, बाकी बैग में था बेड पे। बेड पे कुछ काम के लिए इन्होंने लिया था, किस लिए लिया था, जो बेड वाला वो तो जल गया, लेकिन शुक्र करो कि वो कुछ पानी वानी पड़ने के बावजूद थोड़ा सा 40-42 हज़ार रुपये था वो यहाँ पे बच गया। बाकी तो मैं कहता हूँ इनकी जो हालत हुई है, मैं कहता हूँ कि जो भी हालत हुई है ये सब ये खाली बिजली डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, बाकी कोई जिम्मेवार नहीं इसके लिए। इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में यही हालत, देखो डुगली में आग लगी थी, शायद आपको 2-3 साल पहले की बात है, वहाँ पे भी यही इनकी वजह से लगी थी, बिजली वालों की वजह से, किसी की गलती नहीं, इन्हीं की गलती। जहाँ भी आग लगती है और खाली इस बिजली डिपार्टमेंट की वजह से लगती है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे जो भी MLA साहब हैं, जो भी हैं, जिनके हाथ में जो पावर है, इस डिपार्टमेंट को सीधा किया जाए, इसको सुधारा जाए, नहीं तो आगे भी ऐसे हाल से आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए, द्रोण पंचायत के तमाम लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि रात को ये हादसा होता है और PDD महकमा कहीं ना कहीं, हमेशा हम भी बोलते हैं जनाब लापरवाह हमें दिखता है, लेकिन यहाँ की भी मैं बात नहीं, पूरे ज़िला डोडा की बात करूँ, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लकड़ियों के पोल भी आज के टाइम पर है, कोई भी लोहे का पोल नहीं है। लेकिन साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार की मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा ये कहते हैं कि जनाब डिजिटल ज़माना है, लकड़ियों के पोल हमने ख़त्म कर लिए हैं, साथ साथ लोहे के पोल दिए हैं, क्योंकि आज लकड़ियों के पोल भी फॉरेस्ट जो महकमा है वो भी तो नहीं देता। लेकिन आपको मैं यहाँ की बात करूं तो जनाब यहाँ पर जो हमने भी देखा, इस एरिया में पूरे लकड़ियों के पोल है। उम्मीद और तवक्को की जाती है कि जो यहाँ के MLA साहब है शक्तिराज बड़ियार साहब, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से अपील है कि इस घर की भी जो है वो देखना चाहिए, इनकी मदद भी करनी चाहिए, और साथ में इन PDD महकमे को भी पूछना चाहिए कि वो लापरवाह आखिर इस पंचायत में क्यों है। महीने पर जो है वो बिल तो भेज लेते हैं, लेकिन बिजली की बात ही छोड़िए आप, लेकिन थोड़ी बहुत तार को तो ठीक कीजिए। घरों के बीचों बीच जो है वो तार निकाली, इसे थोड़ा साइड कीजिए। आज एक घर जलाए, कल या परसों का और भी घर जो है वो जल सकता है और जानी नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।